नमस्ते दोस्तों। आज हम एमएस वर्ड के डे 17 से क्लास शुरू करने जा रहे हैं। ये मेरा एमएस वर्ड के 17वां क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। मैं दीप ज्योति आपको दिल से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल दीप टेक में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो आज का क्लास शुरू करने जा रहे हैं हम लाइन नंबर से, जो पेज लेआउट सेक्शन में यहाँ मिलेगा। इसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लाइन नंबर्स अप्लाई करने के लिए हमें पहले एक दो पेज का एक फाइल बनाना पड़ेगा। मेरा ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसे खोलते हैं। यह रहा 2 पन्ने का फाइल, ठीक है। तो मैं पहले पेज लेआउट में जाके लाइन नंबर्स कॉन्टिन्यूअस अप्लाई करूंगा। ये देखिए, जब मैंने लाइन नंबर्स कॉन्टिन्यूअस अप्लाई किया हो, दोनों ही पेज में सीरियली लाइन नंबर्स अप्लाई हो गया है, ठीक है। अगर हम लाइन नंबर्स रिस्टार्ट इस पेज अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, पहले पेज में 1 से 43 तक आया, अगले पेज में भी 1 से 43 तक आया, ठीक है। मतलब दोनों पेज में 1 से लाइन नंबर स्टार्ट हो जाते हैं। रिस्टार्ट इस पेज में। अभी रिस्टार्ट इस सेक्शन करने के लिए हमें सेशन ब्रेक यूज करना पड़ेगा। तो अगला है रिस्टार्ट इस सेक्शन। इसके लिए हम जितना भी पहले लाइन नंबर्स अप्लाई किया हुआ है वो सब Ctrl Z दबा के खत्म कर दिए हैं। इसके लिए हम रिस्टार्ट इस सेक्शन लाइन नंबर अप्लाई करने के लिए ये वाला अप्लाई करने के लिए पहले हम सेक्शन ब्रेक इस्तेमाल करते हैं। हम चाहता हो सेकंड पैराग्राफ में सेक्शन ब्रेक इस्तेमाल करते हैं। पहले इसके फास्ट में सेक्शन ब्रेक कॉन्टिन्यूअस इस्तेमाल करते हैं, देखिए लागू हो गया है। इसके अंत में सेक्शन ब्रेक कॉन्टिन्यूअस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अभी देखिए, मैं फर्स्ट पैराग्राफ में लाइन नंबर्स रिस्टार्ट इस सेक्शन, देखिए सिर्फ ये 6 लाइन्स, क्योंकि इसमें हम सेक्शन ब्रेक डाला है, इसलिए ये बाय डिफॉल्ट बाय ऑटोमेटिक एक सेक्शन बन चुका है, ठीक है। अभी देखिए, इसमें भी हम लाइन नंबर्स डालते हैं। रिस्टार्ट इस सेक्शन, ये देखिए 1 to 5। अभी हम इस पैराग्राफ में सेक्शन ब्रेक नहीं डालते हैं। अभी मैं चाहता हूँ ये वाला पैराग्राफ में सेक्शन ब्रेक डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ब्रेक दबाया कॉन्टिन्यूअस, ये देखिए सेक्शन ब्रेक लागू हो गया है। इसके लास्ट में ब्रेक कॉन्टिन्यूअस, देखिए लागू हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके आगे वाला पैराग्राफ में लाइन नंबर्स डालते हैं। रिस्टार्ट इस सेक्शन, देखिए 1 to 9। अभी यहाँ नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए लाइन नंबर्स रिस्टार्ट इस सेक्शन, ये देखिए 1 to 6। मतलब अगर इस पैराग्राफ में मैंने सेक्शन ब्रेक डाला हो, यहाँ पे नहीं, फिर यहाँ पे डाला हो, तो क्या होगा, ये और ये पैराग्राफ सेक्शन तो होगा ही, पर उसके बीच का पैराग्राफ जिसमें हमने कोई भी सेक्शन ब्रेक नहीं डाला हो वो भी एक सेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मैंने सेक्शन ब्रेक यहाँ पे डाला हो और यहाँ पे डाला हो। इसके लिए बाय डिफॉल्ट ये वाला एक अलग सेक्शन हो गया है, ठीक है। ये है रिस्टार्ट इस सेक्शन, ठीक है। तो अगला है लाइन नंबर्स सबपेज फॉर करंट पैराग्राफ। इसके लिए हम लाइन नंबर्स कॉन्टिन्यूअस डाल लेते हैं, ठीक है। लाइन नंबर्स कॉन्टिन्यूअस डालने के बाद हम क्या करेंगे, एक पैराग्राफ लेते हैं। सपोज मैंने लाइन नंबर 20 से 25 तक ये वाला पैराग्राफ लिया है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन नंबर्स सबपेज फॉर करंट पैराग्राफ, देखिए एक छोटा सा बुलेटिन आ गया और ये वाला 19 था ना, इसके बाद ये 20 आ गया, ये सबप्लेस हो गया है।
ठीक है, ये 19 था, यहाँ से 20 आ गया। बैक करके दिखाते हैं, ये देखिए 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये सारों लाइन्स मिलके लाइन नंबर सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ देने के बाद ये वाला 19 था, इसके बाद ये 20 आ गया। ये वाला लाइन नंबर अभी काउंट नहीं हो रहा है, देखिए सप्रेस हो गया है। ठीक है, ठीक है। फिर आया हाइफेनेशन, इसके लिए जितना भी ये सब है खत्म कर देते हैं, हाइफेनेशन। ठीक है, अभी हम शो एंड हाइड ऑप्शन को हटा देते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अभी हाइफेनेशन में क्या होगा, पेज लेआउट में जाके हाइफेनेशन आया। ठीक है, ऑटोमेटिक दिया। देखिए जैसे हम पहले क्या करते थे, एक लाइन में नहीं आते थे तो हम लोग क्या करते थे, एक डैश देके नीचे लिखते थे। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर एक लाइन में नहीं आते हैं तो हम क्या करते हैं, SPEED और एक लाइन में लिखा, नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू करने के लिए एक डैश लगा के METER नीचे लिखा है। ठीक इसी तरह ऑटोमेटिक दिया, हाइफेनेशन ऑटोमेटिक दिया है, इसके लिए फंक्शन का FUNC लिखा, फिर डैश आया, बाकी TIONS नीचे आया। ये हाइफेनेशन। हाइफेनेशन में क्या होगा, बाय ऑटोमेटिक वो लोग डिसाइड करेगा कि एनी यहाँ पे लिखा है, डैश देके TSING नीचे लिखा। आपको समझ में आया हाइफेनेशन क्या है? हाइफेनेशन वही है, पहले हम जैसे एक लाइन में कुछ लिख रहे हैं, जो लास्ट वर्ड है उसमें नहीं आता उस लाइन में। कंप्यूटर सपोज लास्ट वर्ड है कंप्यूटर, कंप्यूटर सपोज हमने लिखा है यहाँ पे, पर यहाँ पे सिर्फ 5 अल्फाबेट से आता है, तो हम क्या करेंगे, COMPU इसमें डैश लिखेंगे, डैश देंगे, बाद में TER यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ठीक इसी तरह हाइफेनेशन में क्या होता है, अगर ऑटोमेटिक दिया है, देखिए फंक्शंस का FUNC यहाँ पे लिखा है, बाकी TIONS यहाँ पे लिखा है, एनी यहाँ पे लिखा है, बाकी थिंग यहाँ पे लिखा है, ये देखिए रिक्रूट यहाँ पे लिखा है, ING यहाँ पे लिखा है, PAS यहाँ पे लिखा है, SCNGS पैसेंजर्स का यहाँ पे लिखा है। ठीक इसी तरह भाई ऑटोमेटिक करने से हाइफेनेशन ऑटोमेटिक आ जाता है। हाइफेनेशन और कुछ नहीं, ये जो डैश है ना, डैश FUNC फंक लिखा, TIONS सन्स लिखा, तो हाइफेनेशन और कुछ नहीं, जो वर्ड एक लाइन में नहीं आता है उसको हम एक डैश की मदद से हम उस वर्ड को हम नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, वही है हाइफेनेशंस। तो हाइफेनेशन का अगला है मैनुअल। हम मैन्युअली डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पे हाइफेनेशंस लग सकता है। ठीक है, तो हम हाइफेनेशंस मैन्युअली एंटर करने से पहले हम पहले जो हाइफेनेशंस हमने अप्लाई किया था ऑटोमेटिक, इसे नन करते हैं। अभी देखिए कोई भी हाइफेनेशंस नहीं है, तो हम अब क्या करेंगे, हाइफेनेशन मैनुअल। अभी देखिए पहले हाइफेनेशन आया यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक, मैं चाहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक में नहीं चाहिए। ठीक है, नो देता हूँ। अभी देखिए कहाँ पे आया, टुगेदर। ठीक है, यहाँ पे आया टुगेदर। ठीक है, फिर ये भी नहीं चाहिए, नो। ठीक है, फिर अगला आया सिस्टम्स। ऐसे हम नो करके अपना जो हाइफेनेशन है अपने तरफ से हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे चाहिए सिस्टम्स में, यस कर देते हैं, देखिए आ गया। फिर जनरल में आया, मैं बोला नो, कैंसल। ठीक है, अभी देखिए सिस्टम्स में हाइफेनेशन आ गया। ठीक है, चलिए बाकी कहीं भी नहीं आया, देखिए। ठीक है, तो ये है हाइफेनेशंस। ठीक है, तो अगला है वाटरमार्क। कैसे इस्तेमाल करते हैं वाटरमार्क, अभी आते हैं उस पे। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक पहुंचे जो ऑफलाइन कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो पेड क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम वाटरमार्क कहाँ से लेंगे, वाटरमार्क लेने के लिए हम पेज लेआउट में जाके वाटरमार्क, फिर यहाँ से हमारा जो वाटरमार्क है वो कस्टम कर सकते हैं। ठीक है, ये वाटरमार्क कहाँ यूज करते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट जो होता है, जो हम वेबसाइट में देखते हैं, उसमें हल्का सा बैक साइड में कुछ लिखा हुआ होता है,
जैसे जैसे किसी का नाम लिखा हुआ होता है, किसी साइट का नाम लिखा हुआ होता है, जैसे google.com ऐसे कुछ साइट रहता है, ठीक है। ऐसे कुछ साइट लिख के हल्का सा पीछे पेज के पीछे दिखाई देता है। यह अक्सर उसी डॉक्यूमेंट्स में दिखते हैं जो ज़्यादातर कॉपीराइट होते हैं। कॉपीराइट डॉक्यूमेंट में हम ऐसे वाटरमार्क दिखते हैं, ठीक है। हम इसे कैसे ऐड कर सकते हैं? देखिए, वाटरमार्क, कस्टम वाटरमार्क। सपोज मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, ठीक है। फिर लैंग्वेज तो बाय डिफॉल्ट इंग्लिश होगा ही। यहाँ पे ASAP लिखा हुआ है। यहाँ सपोज मेरा चैनल का नाम लिखता हूँ, डीप टेक, ठीक है। फॉन्ट साइज दे सकते हैं। क्या फॉन्ट होगा? सपोज में ये वाला डाल दिया, ठीक है। साइज ऑटो, साइज बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। फिर इसका जो कलर है, कलर को चेंज कर सकते हैं, थीम को चेंज कर सकते हैं। डायगोनल, हॉरिजॉन्टल जो चाहिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अप्लाई, ठीक है। आप देख सकते हैं ये डीप टेक आ गया है, ठीक है। थोड़ा छोटा आ गया है, हम इसे बड़ा कर सकते हैं। देखिए, वाटरमार्क, कस्टम वाटरमार्क, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। 54, देखिए बड़ा हो गया। अब नीचे देख सकते हैं, मैं चाहता हूँ और बड़ा होना चाहिए, इसको ऑटो कर देते हैं। ऑटो करेंगे तो क्या होगा देखिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ और बड़ा हो जाए, तो अभी देखते हैं प्रिंट प्रीव्यू में थोड़ा ज़्यादा डीप है। अब देखिए ये वाटरमार्क। अभी हम क्या करेंगे, इसका कलर चेंज करेंगे, ठीक है। इस वाटरमार्क का वाटरमार्क कलर चेंज करेंगे। ये ज़्यादा गहरा है, ब्लैक नहीं चलेगा, थोड़ा लाइट कलर लेते हैं। अभी देखिए प्रिंट प्रीव्यू में देखिए, मतलब पेपर में कैसा आएगा, ये ऐसा आएगा। देखिए इससे भी हल्का होगा अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। वाटरमार्क, कस्टम वाटरमार्क, इसका एकदम लाइट कर दिया है। अभी देखिए प्रिंट प्रीव्यू, ये देखिए एकदम हल्का हो गया। तो दोस्तों, इतना देर हमने देखा है टेक्स्ट वाटरमार्क। क्या देखा है? कस्टम वाटरमार्क में जाके टेक्स्ट वाटरमार्क इतना देर देखा है, ठीक है। अभी हम देखेंगे पिक्चर वाटरमार्क। मतलब एक पिक्चर लेके आते हैं, सिलेक्ट पिक्चर, मेरा वाला पिक्चर ये है, ठीक है। थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये देखिए पिक्चर आ गया, ठीक है। ये देखिए, इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ा हो गया, इतना बड़ा नहीं चाहिए। अप्लाई, ये देखिए, ठीक है। वाटरमार्क, कस्टम वाटरमार्क। पहले हम क्या किया था, टेक्स्ट वाटरमार्क में जाके यहाँ पे लिखते थे, लिख के फिर हमारा जो साइज है वो साइज यहाँ पे सेट कर देते हैं। फिर ओके में दे के ये डीप टेक आ गया। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कस्टम वाटरमार्क, पिक्चर वाटरमार्क, पहले नो वाटरमार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए नो वाटरमार्क में पहले ऐसा हो गया, पिक्चर वाटरमार्क में गया, फिर सेट सिलेक्ट पिक्चर, ये देखिए, ये देखिए आ गया पिक्चर, ये पिक्चर वाटरमार्क है, ठीक है। चलिए, तो अगला है पेज कलर। ये पेज का कलर कैसा होगा, यह हम लोग यहाँ डिसाइड करेंगे। देखिए, ठीक है, यहाँ से हम पेज कलर डिसाइड करेंगे। नो कलर, रुकिए, नो कलर यहाँ से
और यहाँ आके मोर कलर्स, और कुछ कलर आप बना सकते हो यहाँ से अपना कलर। ओके, फिर यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। ओके, ये देखिए आपका कलर्स हो गया। फिर फिल इफेक्ट्स, यहाँ पे इफेक्ट्स फिल कर सकते हैं। ग्रेडियंट्स, 1 कलर, 2 कलर, प्रीसेट कलर। 2 कलर्स में देखते हैं, ये देखिए। ठीक है, थोड़ा सुंदर हो गया ना ये देखिए। अभी हमारा पेज कैसा होगा अब देखिए। यहाँ पे प्रीमियम प्रीव्यू में आप जानते हैं कलर नहीं आते हैं, इसलिए ये देख के कोई फायदा नहीं। प्रीमियम प्रीव्यू में कलर नहीं आते हैं, ये जान लीजिए। पेज कलर, फिल इफेक्ट्स, वर्टिकल ऐसा होगा, डायगोनल अप ऐसा होगा। आप देखिए, ये देखिए डायगोनल अप। फिर ऐसे आप जो चाहते हैं यहाँ पे इफेक्ट्स लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए प्रीसेट्स, ये देखिए। आप प्रीमियम प्रीव्यू में कलर नहीं देख सकते हैं। ठीक है, नो कलर्स। ठीक है, तो अगला है पेज बॉर्डर। कहाँ मिलेगा? अंडर पेज लेआउट, पेज बॉर्डर यहाँ मिलेगा। ठीक है, इसे क्लिक किया। हमें किस स्टाइल में चाहिए पेज बॉर्डर? बॉक्स के स्टाइल में चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमें यह वाला सिलेक्ट किया, इसका कलर है रेड। ठीक है, नहीं तो अगर हम चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं यहाँ से। फिर यहाँ पे विड्थ कितना चाहिए हमारा बॉर्डर का? चलिए 340 चाहिए। अभी देखिए ये आ गया आपका बॉर्डर, ये देखिए। ठीक है, फिर अगर आप यहाँ पे आर्ट ऐड करना चाहते हैं आर्ट, तो यहाँ सिलेक्ट कीजिए। ये देखिए टू सेक्शन या होल डॉक्यूमेंट, मुझे होल डॉक्यूमेंट में बॉर्डर चाहिए। ठीक है, ये देखिए ये मेरा आर्ट आ गया। इसे आप चेंज कर सकते हैं आर्ट को। ये देखिए मैंने ये वाला दिया हो, ये देखिए ये आ गया नीचे, देखिए। ठीक है, फिर बॉर्डर्स आप ये वाला तो हो गया। होल डॉक्यूमेंट सेक्शन, एक सेक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शंस, बॉर्डर का ऑप्शंस लेफ्ट में कितना होगा मार्जिन, राइट में कितना होगा, ये सब आपका टॉप में बॉटम में कितना होगा ये हम सेट कर सकते हैं। और मुझे सेट नहीं करना है, जो बाय डिफॉल्ट आ रहा है वो वाला अप्लाई किया। ठीक है, ओके। ठीक है, यही है पेज बॉर्डर्स। तो अगला है, बाकी ये सब तो मैं पहले ही करा चुका हूँ फॉर्मेट में, फिर भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इसके लिए नया पेज बनाते हैं। पेज एक ओपन करते हैं, नहीं नया पेज, फाइल, न्यू, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ओके, यहाँ पे एक पिक्चर इंसर्ट करते हैं। ठीक है, और एक पिक्चर इंसर्ट करते हैं। ठीक है, ये दोनों पिक्चर मैंने इंसर्ट किया है। ठीक है, अभी पेज लेआउट में जाते हैं। पेज लेआउट में वही है जो मैंने आपको फॉर्मेट में सिखाया था, पोजीशन, रैप टेक्स्ट, सिलेक्शन पेन, सेंड बैकवर्ड, सेंड ब्रिंग फॉरवर्ड। ठीक है, अभी पेज लेआउट में देखिए पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, यही है। ठीक है, अभी मैंने इसे सिलेक्ट किया, पोजीशन लेफ्ट सिलेक्ट करते हैं। देखिए लेफ्ट में चला गया। पोजीशन राइट सिलेक्ट किया, राइट में चला गया। पोजीशन यहाँ पे लाया, यहाँ आ गया, यहाँ आया, फिर यहाँ आया। ये थोड़ा बड़ा है इसलिए नीचे दिखा रहा है। अभी देखिए पोजीशन एकदम नीचे आ गया। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। इसे दिखाने के लिए ऊपर ले जाना पड़ेगा। ये देखिए, तो ऐसे हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं। फिर रैप टेक्स्ट मैंने बहुत अच्छे से सिखाया था, अब वहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, अभी ये दोनों पिक्चर हिला नहीं पा रहा हो, हिलाने के लिए
इसे सिलेक्ट कीजिए, फिर टाइट, इसे सिलेक्ट कीजिए, फिर रैप टेक्स्ट टाइट। अभी देखिए इसे हिला के यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इस छोटे वाले पिक्चर को इसके पीछे ले जाना चाहता हूँ, ये बड़ा वाला पिक्चर के, ठीक है। सेंड बैकवर्ड, आप देखिए, ठीक है। अभी छोटा वाला पिक्चर को बड़ा वाला पिक्चर के सामने ले जाना चाहता हूँ, ब्रिंग फॉरवर्ड, देखिए यही है, ये दोनों मिला के यही काम कर रहा है, ठीक है। सिलेक्शन पेन, इससे हम पिक्चर 2 में लेके आया, फिर यहाँ पे पिक्चर 2 में सिलेक्ट हो रहा है। पिक्चर 1 में लेके आया, आप देखिए पिक्चर 1 सिलेक्ट हो रहा है। छोटा वाला पिक्चर 1, बड़ा वाला पिक्चर 2, पिक्चर 2 में सिलेक्ट किया, बड़ा वाला सिलेक्ट हो रहा है, यही है, ठीक है। शो ऑल, सभी शो हो रहा है, ठीक है। बाकी सब यही है। ये थे आज के पेज लेआउट के क्लास। तो ये क्या है, ये इंडेंट है, लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट। लेफ्ट इंडेंट क्या है, जो बैकस्पेस है वो लेफ्ट इंडेंट है, राइट इंडेंट है जो टैब की है वो वाला राइट इंडेंट है। और ये स्पेसिंग क्या है, पैराग्राफ के पहले कितना स्पेसिंग है, 0 पॉइंट, इसके बाद में कितना स्पेसिंग है, वो जो स्पेसिंग होता है वो वाला है पैराग्राफ का स्पेसिंग। और ये लेफ्ट इंडेंट राइट इंडेंट ये है, ठीक है। तो इसके बाद आज के क्लास में पेज लेआउट कंप्लीट हो गया है। शायद से यहाँ पे और कुछ नहीं बचा है। वाटरमार्क कर लिया आज, हाइफेनेशन कर लिया, लाइन नंबर्स कर लिया, पेज कलर कर लिया, पेज बॉर्डर्स कर लिया, ये सब एक बार देखा हो। पोजीशंस, रैप ये वाला क्या हो, रैप टेक्स्ट तो पहले सिखाया हुआ है, ठीक है, ये सब कर लिया है। ये अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, इसके लिए इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करके आप अलाइन टू पेज, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ क्लास पेज लेआउट के। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम, खुदा हाफिज, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, नमस्ते।